हेलो एवरीवन। हम लोग यहाँ पे अब फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल मीन्स पॉलिनोमियल के हम लोग फैक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले उसके लिए क्या है, हमको पता होना चाहिए कि फैक्टर क्या होता है। ठीक है, लेट पी एक्स एंड जी एक्स बी टू पॉलिनोमियल्स इफ जी एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स देन क्यू एक्स डिवाइड पी एक्स को एग्जैक्टली। यहाँ पे कहा गया है कि पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है और जी एक्स भी कोई पॉलिनोमियल है, तो टू पॉलिनोमियल्स है जिसमें कि जो जी एक्स अगर पी एक्स का फैक्टर है तो जी एक्स डिवाइड्स पी एक्स को एग्जैक्टली। यहाँ पे एग्जैक्टली का मीन्स की है कि अगर हम पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर आना चाहिए, तो क्या आना चाहिए, रिमाइंडर वहाँ पे जीरो आना चाहिए, मतलब रिमाइंडर वहाँ पे कुछ भी नहीं बचना चाहिए। तो यहाँ पे एग्जैक्टली का मीन्स यही है। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल में हमने लिया x प्लस वन इज ए फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। हमको ये पता करना है कि x प्लस वन इसका फैक्टर है कि नहीं। तो ये अब हम आप लोगों को करके बता रहे हैं कि हम इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जो हमको पॉलिनोमियल दी गई है एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसको हम लोग मान लेंगे कि ये पी एक्स है, एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, अगर एक्स प्लस वन इस वाली पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो इसके मतलब क्या हुआ, p माइनस वन क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अब ये p माइनस वन कहाँ से आया, क्योंकि x प्लस वन जो दूसरी पॉलिनोमियल है जो जी एक्स क्या है x प्लस वन, ये फैक्टर है इसका। ठीक है, तो इसके मतलब क्या x प्लस वन इक्वल टू क्या, जीरो, तो x इक्वल टू माइनस वन। तो ये वाला x की वैल्यू अगर हम इस वाले में रखेंगे, इस वाले पॉलिनोमियल में, और उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, जीरो आनी चाहिए, तब तो x प्लस वन उसका फैक्टर होगा एक्स स्क्वायर माइनस वन का। ठीक है, अब जहाँ जहाँ इस पॉलिनोमियल में x है वहाँ क्या रख देंगे, x इक्वल टू माइनस वन। तो p माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वन का स्क्वायर माइनस वन, यहाँ पे क्या हो गया, वन माइनस वन कैंसिल हो गया, जीरो। अब देखिए p माइनस वन की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे जीरो आ गई। तो इसके मतलब जो जी एक्स प्लस वन जो है इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। ठीक है, तो यही आंसर निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा कि x प्लस वन इज ए फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। अभी हमने जो आपको बताया था कि फैक्टर के बारे में बात की थी, अब हम बात करेंगे फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, इसके लिए ये हमने लिखा हुआ है टू एक्सप्रेस ए गिवन पॉलिनोमियल को एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर पॉलिनोमियल्स इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। कि कोई भी पॉलिनोमियल हो उसको हम ऐसे एक्सप्रेस करेंगे कि वो प्रोडक्ट हो ऑफ टू और मोर पॉलिनोमियल्स, दो अथवा दो से ज़्यादा पॉलिनोमियल्स का वो क्या प्रोडक्ट हो, उसी को हम लोग कहते हैं फैक्टराइजेशन। ठीक है, जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया एक्स स्क्वायर माइनस सिक्सटीन, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्सटीन एक हमारी पॉलिनोमियल दी है, इसको हम मान लेते हैं एज ए पी एक्स। ठीक है, पी एक्स मान लिया। अब इसके फैक्टर हमको फाइंड आउट करने, तो देखिए ये फार्मूला सभी ने पढ़ा होगा पिछले क्लास में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम इसी प्रकार बनाएंगे, इसको हम लोग लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, ये होता है फोर का स्क्वायर। देखिए अब ये बिल्कुल सेम इसी प्रकार बन गया है, बी की जगह फोर आ गया यहाँ पे। इसको हम लोग लिख लेंगे एक ब्रैकेट में x प्लस फोर, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस फोर। ठीक है, तो देखिए ये पॉलिनोमियल दी थी, ये हमको दी गई थी एक्स स्क्वायर माइनस सिक्सटीन। अब हमने क्या किया, ये देखिए दो पॉलिनोमियल आ गई, एक x प्लस फोर और एक x माइनस फोर, ये दोनों प्रोडक्ट हैं इस वाली पॉलिनोमियल का। ठीक है, तो यही जो निकल के आया है इस क्वेश्चन में, यही यहाँ पे लिखा हुआ है टू एक्सप्रेस ए गिवन पॉलिनोमियल को एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर पॉलिनोमियल्स इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो ये इसका आंसर निकल के आएगा। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। किसकी, मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन की। फैक्टराइजेशन के कौन कौन से मेथड होते हैं कि जिससे हम फैक्टर को निकाल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले है कि फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर। कि सबसे पहले ये है नंबर वन पे
कि हम कॉमन फैक्टर जो भी हैं उनको निकाल के भी हम लोग फैक्टर बना सकते हैं, फैक्टर हमारे बन जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल 5a² माइनस 20ab। 5² माइनस 20ab में इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसको लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई a माइनस 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई, इस प्रकार में लिख लिया। ये समझाने के लिए है कि a स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a मल्टीप्लाई a। ठीक है, यहाँ सब में मल्टीप्लाई हो रहा है और 20 को हमने 4 मल्टीप्लाई 5 लिख लिया। यहाँ पे क्या क्या कॉमन है इन दोनों में, देखिए यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 है कॉमन है, यहाँ पे a कॉमन है तो यहाँ भी a कॉमन है, ये a इसमें नहीं और 4 भी इसमें नहीं। तो जो कॉमन है जो हमने अंडरलाइन किया उसको हम क्या ले लेंगे, बाहर ले लेंगे। ठीक है, और अंदर क्या रहेगा a माइनस 4b। 5a को हम लोग क्या लिख सकते हैं 5a, इसको लिख लिया a माइनस 4b। तो ये इसके फैक्टर निकल के आए 5a और दूसरा a माइनस b। ठीक है, और उसी प्रकार से इसके भी हम लोग फैक्टर निकालेंगे कॉमन लेके। ठीक है, इसमें क्या है 36 को हम ले सकते हैं 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b। a यहाँ पे 3 बार क्यूब है ना, तो यहाँ 3 बार लिखा मैंने। यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई 6 लिख सकते हैं, a स्क्वायर है मतलब a का 2 बार 2 टाइम मल्टीप्लाई हुआ है। यहाँ b मल्टीप्लाई c, इसमें कॉमन क्या है 6 यहाँ भी कॉमन, 6 यहाँ भी कॉमन, a यहाँ भी कॉमन, a यहाँ भी कॉमन, a यहाँ भी कॉमन, यहाँ भी कॉमन। अब देखिए b इसमें भी है, b इसमें भी है, और जो अंडरलाइन किए वो हम लोग बाहर ले लेंगे, अंदर रहेगा। देखिए 6 ले लिया, a ले लिया, 2 टाइम a आया, b आया। अब यहाँ क्या रहेगा, ये वाला 6 बचा और एक a बचा, यहाँ पे क्या बचेगा 10 बचा, और क्या बचा यहाँ पे 10, ये बाहर आ गए, c बचा। ठीक है, इसको उन्होंने लिख लिया 6a² b, यहाँ पे 6a माइनस 10c। ये इसके फैक्टर निकल के आएंगे, हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये एक पॉलिनोमियल है, 1 पॉलिनोमियल। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये निकल के आए 2। ठीक है, यहाँ पे 2 पॉलिनोमियल निकल के आई हुई है, तो ये फैक्टर इसके इस वाले पॉलिनोमियल के ये फैक्टर निकल के आए, इस वाले पॉलिनोमियल के ये वाले फैक्टर निकल के आए हैं। अब हम आगे बताएंगे सेकेंड मेथड इसका। ठीक है, सेकेंड है फैक्टराइजेशन बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम लोग फैक्टर को फाइंड आउट करेंगे। पॉलिनोमियल है, ठीक है, जैसे हमने एग्जाम्पल एक पॉलिनोमियल ली है 6x² + 17x + 5, इसका मिडिल टर्म 17x है, इसको स्प्लिट करके इसके फैक्टर हम लोग को फाइंड आउट करने हैं। तो हम कैसे करेंगे, इसके लिए देखिएगा जो x² का जो क्या होता है कॉफिशिएंट, x² का जो कॉफिशिएंट होगा, क्या यहाँ पे क्या है 6 है, और जो कांस्टेंट होता है उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसको हम लोग क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई। x² कॉफिशिएंट क्या है यहाँ पे 6 है और कांस्टेंट क्या है 5 है, ये क्या आ जाएगा 30। ठीक है, अब 30 के हम लोग ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन निकालें, क्या निकालें प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। ठीक है, फिर प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद हम लोग देखते हैं कि कौन से नंबर से जो प्राइम फैक्टराइजेशन निकलेंगे उनको मल्टीप्लाई करके हम लोग देखते हैं आपस में कि जिससे कि हमको ये कौन सी मिडिल टर्म वाली वैल्यू मिल जाए। ठीक है, अब देखिए 30 के हम लोग अगर प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, यहाँ पे 2 15, यहाँ पे 3, यहाँ 5 1। ठीक है, तो इसके 30 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या निकले हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, 5 है। अब हम ये देखेंगे अगर हम 2 और 3 को लें, अगर हम 2 3 को लें और 5 1 को लें, पेयर बनाते हैं हम लोग, 5 1 को लें और 2 और 3 को लें, तो यहाँ क्या 2 और 3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 5 1 का 5 हो जाएगा। अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 11 आएगा, लेकिन हमको यहाँ चाहिए क्या 17 चाहिए, 11 नहीं चाहिए, इसलिए ये नहीं हो सकता, इन दोनों के पेयर नहीं हो सकते। अगर हम किसके 3 और 5 को लें और 2 और 1 को लें, 2 मल्टीप्लाई 1 और 3 मल्टीप्लाई 5 के लें, तो देखिए 2 और ये क्या 15, अगर हम इनको ऐड करेंगे तो 17 हो जाएगा, तो यहाँ पर हमको 17 ही चाहिए। ये हम लोगों को मल्टीप्लाई करके आपस में पता लगाना होता है कि जिससे कि हमको यहाँ पर मिडिल टर्म मिल जाए। तो अब हम लोग इसके फैक्टर निकालेंगे 6x², यहाँ पे 15x + 2x + 5 ऐसे लिख सकते हैं। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि
3 की टेबल 6 भी आता है, 3 की टेबल 15 भी आता है, एक्स दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे कॉमन ले लेंगे 3x, यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस यहाँ हो जाएगा 5, इन दोनों में क्या 1 कॉमन है, यहाँ पे लिख लेंगे 2x प्लस 5। अब देखिए इन दोनों का ये चीज़ कॉमन आ रही है, इसको बाहर लिख लेंगे हम लोग, एक ब्रैकेट में 2x प्लस 1 और यहाँ पर हो जाएगा 3x प्लस 1। ये इस पॉलिनोमियल के फैक्टर निकल के आएंगे। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, इसमें क्या करते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, देखिए मिडिल टर्म हमने इसमें स्प्लिट किया है मिडिल टर्म में, तो उससे हमने फैक्टर फाइंड आउट किए। ठीक है, एक इसमें ये भी समझने वाली बात है पॉलिनोमियल में कि जितनी पॉलिनोमियल की डिग्री होगी, यहाँ पे की डिग्री कितनी है 2 है, तो फैक्टर भी उतने ही निकल के आएंगे, जितनी डिग्री उतने ही इसके फैक्टर निकल के आएंगे। थर्ड है फैक्टराइजेशन यूजिंग फैक्टर थ्योरम। अब हम फैक्टर थ्योरम के थ्रू इसके फैक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे। वैसे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके हम बाई स्प्लिटिंग, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जो भी किया था मैंने उससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन अब हम दिखा रहे हैं फैक्टर थ्योरम से इसके कैसे हम लोग फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, ये px पॉलिनोमियल है, px इक्वल टू, ठीक है, 22 का माइनस 5/+6, यहाँ पे जो कांस्टेंट होता है 6, उसके हम लोग फैक्टर निकालते हैं। और क्या निकालते हैं, फैक्टर निकालते हैं। तो 6 के जो फैक्टर होंगे वो होंगे 1 2 3, सॉरी ये है -1 -2 -3। फैक्टर थ्योरम में हम लोग जो साइन लेते हैं माइनस वाले भी लेते हैं और पॉजिटिव वाले तो लेते ही हैं। तो अब हम यहाँ पे जो है नंबर निकल के आ रहे हैं 1 2 3 -1 -2 -3, ये हम 1/1 इस पॉलिनोमियल में, सॉरी यहाँ पे होगा बाई, क्या है बाई की जगह रखते जाएंगे और जिस नंबर से यहाँ पे पी बाई की वैल्यू 0 आ जाएगी तो वो हमारा फैक्टर होगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम इसमें रख रहे हैं बाई इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ P1 इक्वल टू ये हो जाएगा बाई स्क्वायर, तो बाई स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई 1 प्लस 6। ठीक है, 1 का स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा +6 है, 1 - 5 + 6। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 1 और +6 7 हो जाएगा, -5, तो क्या आंसर 2। ये हमारा 0 नहीं हो रहा है, इसके मतलब बाई इज इक्वल टू 1, बाई इज इक्वल टू 1 को हम लिख सकते हैं बाई -1 इज नॉट फैक्टर ऑफ पी वाई का फैक्टर नहीं है। अब हम लोग क्या रखें यहाँ पे, बाई इज इक्वल टू 2 रखते हैं। ठीक है, जब हम बाई इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा P2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई 2 + 6, ये हो जाएगा 4 - 10 + 6, 4 + 6 10 और -10, ये क्या हो जाएगा 0। इसके मतलब P2 इज इक्वल टू 0, इसके मतलब बाई इज इक्वल टू 2, बाई इज इक्वल टू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बाई इज इक्वल टू 2 को हम लोग लिख सकते हैं बाई -2 इज ए फैक्टर ऑफ किसका होगा, ये P वाई का। ठीक है, बाई -2 फैक्टर है P वाई। इसी पर हम रखेंगे बाई इज इक्वल टू 3, हम 3 रखते हैं, देखिए निकलता है नहीं निकलता, यहाँ पे बाई P3 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई 3 + 6, ये हो जाएगा 9 - 15 + 6। ठीक है, तो ये 15 हो जाएगा, 15 - 15 क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। इसके मतलब P3 भी हमारा क्या निकल के 0 आ रहा है, तो बाई इज इक्वल टू 3 को हम लोग क्या लिखेंगे, बाई -3 इज ए फैक्टर ऑफ P वाई। ये बाई इज इक्वल टू 3 है, जब हम 3 को इधर लाएंगे तो बाई -3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या रखेंगे यहाँ पे बाई इज इक्वल टू -1, अगर हम -1 रखते हैं तो देखिए आंसर क्या निकल के आता है, तो ये हो जाएगा P - 1 इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई -1 + 6, कि -1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस आ जाएगा, +5 + 6। ठीक है, तो ये 6 + 6 क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी बाई -1, बाई -1 का मतलब क्या, बाई -1 का मतलब क्या है, बाई +1,
y प्लस 1 इज नॉट फैक्टर ऑफ पी वाई का फैक्टर नहीं है। इसी प्रकार हम -2 रख के देखेंगे, -3 रख के देखेंगे, y इक्वल टू -2 रखते हैं तो p -2 इक्वल टू क्या है, -2 का स्क्वायर -5 मल्टीप्लाई -2 प्लस 6, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा 6, 20 इज नॉट इक्वल टू 0। इसके मतलब y प्लस 2 भी हमारा फैक्टर नहीं है, किसका, पी वाई का, ठीक है, y प्लस 2 भी फैक्टर नहीं है। इसी प्रकार हम y इक्वल टू -3 रखेंगे तो देखें वो है कि नहीं, -3 इक्वल टू यहाँ पे -3 का स्क्वायर -5 मल्टीप्लाई -3 प्लस 6, यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा प्लस का 15, यहाँ 6, ये हो जाएगा 30 जो कि 0 नहीं है। इसके y इक्वल टू -3 का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ हो जाएगा y प्लस 3, ये भी फैक्टर नहीं है, किसका, पी वाई का, ये भी फैक्टर नहीं है क्योंकि y बराबर -3 रखेंगे तो भी हमारी वैल्यू क्या 30 आ रही, 0 नहीं आ रही। जब y -2 रखेंगे तो भी वैल्यू 20 आ रही, 0 नहीं आ रही। तो y प्लस 2 भी फैक्टर नहीं है, y प्लस 3 फैक्टर नहीं, y प्लस 1 भी फैक्टर नहीं है। तो इसके कौन कौन से फैक्टर हुए, इसका फैक्टर एक ही हुआ y -2 और दूसरा फैक्टर हुआ y -3। तो इसलिए पी वाई के जो फैक्टर निकल के आए हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम आंसर पे, पी वाई या जिस पॉलिनोमियल का जो फैक्टर निकल गया वो क्या निकल के आया, एक निकल के आया है y -2, एक निकल के आया है y -3, ये फैक्टर निकल के आए हैं, ठीक है। देखिए एक बार हमने बताया था यहाँ पे क्या है, डिग्री 2 है तो फैक्टर कितने निकल गया है, 2 ही फैक्टर निकल के आए हैं, ठीक है। अब हम फैक्टराइजेशन से फैक्टर थ्योरम से अभी तो मैंने क्वाड्रेटिक वाला बताया। अब हम बताते हैं कि अगर मेरे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये क्या है, हमारी क्यूबिक में पॉलिनोमियल है, ठीक है, px पॉलिनोमियल है, किसमें, क्यूबिक में है, डिग्री क्योंकि 3 है तो ये क्यूबिक में। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम फैक्टर थ्योरम से ही सॉल्व करेंगे क्योंकि ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो ही नहीं पाएगा इसमें, तो ये हम फैक्टर थ्योरम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट लिखा है 2, उसके हम लोग फैक्टर निकालेंगे प्लस माइनस, और फैक्टर को हम लोग रखते जाएंगे जिससे 0 हो जाएगा। इसकी वैल्यू px की वो फैक्टर होगा और जिससे नहीं होगा फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। एक तो मेथड वो है, एक दूसरा मेथड भी है बाय लॉन्ग डिवीजन से, तो वो हम आप लोगों को बता रहे हैं वो कैसे करेंगे। लेकिन उसके लिए भी सबसे पहले हमको फैक्टर के थ्रू जाना पड़ेगा क्योंकि हमको सबसे पहले एक फैक्टर तो फाइंड आउट करना ही पड़ेगा। 1, 2, -1, -2 फैक्टर निकल गए। अब हमको ये रखेंगे हम लोग 1, 2, -1, -2, जिससे भी इसकी px की वैल्यू 0 आ जा रही तो हम एक फैक्टर वहाँ पे ले लेंगे, फिर हम उसके बाद लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाएंगे, ठीक है। और अदरवाइज हम लोग ये फैक्टर 2 के फैक्टर रख के भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा, जैसे मैंने अभी क्वाड्रेटिक वाले में किया था। अब हम रखेंगे यहाँ पे x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 रखा तो यहाँ क्या आ गया, p1 इक्वल टू 1 का क्यूब 2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर -1 -2, यहाँ पे क्या है 1, ये हो जाएगा 2, ये -1 -2, देखिए इससे ये 1 कट गया, -2 + 2 कट गया, तो क्या आ गया 0 आ गया। अब यहाँ पे हमको 1 रखने पे ही 0 मिल गया, 1 रखने पे ही 0 मिल गया, p1 इक्वल टू क्या आ गया 0। तो इसके बाद x इक्वल टू 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x - 1, ठीक है, x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ किसका, px का है, इस पॉलिनोमियल फैक्टर है। हमको एक फैक्टर जब हम बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाले तो हमको एक फैक्टर तो हम इसके नंबर रख के, इसके फैक्टर रख के ही निकालेंगे, उसके बाद ही हमको एक फैक्टर मिल जाएगा, उसके बाद हम लोग बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब हम लोग करते हैं बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड से। अब ये x - 1 इसका फैक्टर है px का, अगर ये px का फैक्टर है x - 1 तो जब हम बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालेंगे तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक है। देखो कैसे करते हैं, यहाँ पे लिखा मैंने x - 1 और जो पॉलिनोमियल थी वो मैंने यहाँ पे लिख ली, क्या है x³ + 2x² - x - 2, ठीक है, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड यहाँ लिख दिया हम लोग, बाय लॉन्ग
डिवीजन मेथड लिख दिया। अब यहाँ ये हो गया। अब देखिए यहाँ x माइनस 1 यहाँ पे क्या है x क्यूब है, यहाँ पे क्या है x है। तो हम इस वाली पॉलिनोमियल में या इस वाले फैक्टर में कितने का मल्टीप्लाई करें जिससे कि हमको x क्यूब मिल जाए। तो अगर हम इसमें एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करें तो हमको एक्स क्यूब मिल जाएगा। तो एक्स स्क्वायर जिसका मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग वो साइड लिखेंगे। एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करें दोनों में ही होगा, जितने भी नंबर होंगे इसके अंदर सब में होता है। यहाँ 2 नंबर तो 2 दोनों नंबर में होगा। यहाँ पे हो जाएगा एक्स क्यूब -1 में करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। जब माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x²। क्या आ गया, ये कैंसिल हो गया। हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 3x²। अब हम क्या लेके आएंगे नीचे -x, लेके क्या है -x। अब हमको 3x² चाहिए, ठीक है। अब इसमें इस वाली फैक्टर में कितने का मल्टीप्लाई करें कि हमको 3x मिल जाए, ठीक है। तो अब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3x का। जब 3x मल्टीप्लाई करेंगे 3x² मिल जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 3x²। जब 3x का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे -1 तो ये हो जाएगा -3x, ठीक है। अब माइनस करेंगे, माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा प्लस के 2x। अब हम -2 नीचे लेके आएंगे। -2 यहाँ पे हमने नीचे लेके आए। अब हम यहाँ पे तो अब देखिए अब हम कितने का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर रहे हैं जिससे हमको 2x मिल जाए, ठीक है। अब हम और यहाँ पे क्या है -2 है, ठीक है। अब हम यहाँ पे +2 का मल्टीप्लाई करें जिससे हमको 2x मिल जाएगा और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 हो जाएगा। जब माइनस करेंगे ये माइनस जाएगी, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस प्लस ये भी कैंसिल, 0। रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया। तो r = 0, ठीक है। यही हमने कहा था कि अगर x-1 इस पॉलिनोमियल फैक्टर होगा तो रिमाइंडर क्या आएगा 0। अब देखो यहाँ पे ये हमको कौन सी पॉलिनोमियल मिल गई। अब हमको ये मिल गई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल गई। इसको हम लोग बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म को स्प्लिट करके इसके हम फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमको थोड़ा सा इजी पड़ जाएगा, ठीक है, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड से। वैसे तो हम x की जो फैक्टर निकले थे चाहे उससे भी रख के निकाल सकते थे इसके फैक्टर, ठीक है। हम लेकिन इसको ज़्यादा मानते हैं तो इसलिए हम इससे भी बता दे रहे हैं आप लोग कि कैसे करेंगे, ठीक है। अब हम इसको बाय मिडिल टर्म जैसे अभी हमने किए थे मिडिल टर्म को स्प्लिटिंग करके उसी प्रकार से हम इसको निकालेंगे। इसको देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे क्या बताया था, यहाँ पे क्या है इसका कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो 1 और 2 का मल्टीप्लाई क्या होगा 2 होगा, ठीक है। अब 2 के फैक्टर क्या होते हैं 1 × 2, यही तो होंगे प्राइम फैक्टर निकालेंगे। अब देखिए 1 और 2 हमको लाना क्या है 3x। तो अगर हम इनको दोनों को ऐड कर देंगे तो हमको 3x मिल जाएगा। तो अब हम इसको लिखेंगे x² + 2x + x + 2। यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x + 2 + 1 इसमें से कॉमन आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा x + 2, इन दोनों में कॉमन है x + 2, यहाँ पे x + 1। तो ये फैक्टर निकल के आ गए x + 2 और x + 1। और यहाँ पे एक फैक्टर कौन x-1 फैक्टर निकल के आया था, एक x-1 और ये दोनों फैक्टर यहाँ पे निकल के आए। तो इस पॉलिनोमियल के फैक्टर क्या हो गए px के = एक ब्रैकेट में x-1, एक ब्रैकेट में x + 1, एक में x + 2। ये फैक्टर निकल के आए। अब देखिए यहाँ पे डिग्री यहाँ पे क्या है 3 है, फैक्टर कितने निकल के आए 3। तो जितनी ही डिग्री उतने ही फैक्टर निकल के आएगी। तो फैक्टर थ्योरम के थ्रू हम 2 तरीके से कर सकते हैं, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं और हम जो फैक्टर निकालते हैं कांस्टेंट का उससे भी कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा इजी पड़ेगा क्योंकि उसमें माइनस साइन भी होता है। तो माइनस साइन कभी कभी लंबे भी आ जाते हैं, कैसे यहाँ पे कहीं 140 लिखा हो तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इसके थ्रू बाय लॉन्ग डिवीजन के मेथड से थोड़ा सा इजी पड़ेगा। तो इसलिए हमने आपको दोनों ही बता दिए, जो आपको सही लगे उससे आप लोग कर लीजिएगा। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे आइडेंटिटीज के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे स्क्वायर की आइडेंटिटीज के बारे में, ठीक है। ये बेसिक आइडेंटिटीज है, ये तो नॉर्मल आनी ही चाहिए, ये आप लोगों ने पिछले क्लास में भी पढ़ी होगी, ठीक है। ये बेसिक है, जैसे x + y का होल स्क्वायर = x² + y² + 2xy। यहाँ पे y भी अगर -1 रख दें तो ये चेंज हो जाएगा, यहाँ पे -2xy आ जाएगा। इसी प्रकार थर्ड में x² - y² = x + y, ब्रैकेट में ब्रैकेट में x - y। इसी पर x + a और x + v का ये
निकल के आएगा फार्मूला। और एक्स प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर अगर पूरे का होल स्क्वायर है तो ये वाला फार्मूला निकल के आएगा। ठीक है, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको ये वाला फार्मूला फाइंड आउट होगा। अब देखिए यहाँ पे जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, अगर 100 माइनस 9x², तो ठीक है। अब इसमें देखिए कौन सी वाली आइडेंटिटी लगेगी, इसमें ये वाली लगेगी, थर्ड वाली, x² माइनस y²। इसको हम लोग लिख सकते हैं, 10 को क्या लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे 100 है, ये किसका स्क्वायर है, 10 का, तो यहाँ 10 लिख लिया। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 लिख लिया। x² तो वही, तो हमने x² को इस प्रकार से लिख लिया। अब यहाँ पे x की जगह पे क्या है, 10 है, y की जगह पे 3x है। अब इस प्रकार से ये वाला फार्मूला हम लोग लगा लेंगे। यहाँ हो जाएगा 10 प्लस 3x, एक ब्रैकेट में, दूसरे में आ जाएगा 10 माइनस 3x। ये आंसर निकल के आएगा इसका। अब आप लोग बताएंगे क्यूबिक की आइडेंटिटीज कौन कौन सी होती है। हम लोग यहाँ बात करेंगे क्यूबिक आइडेंटिटीज की। ठीक है, अभी हम लोगों ने बात की थी स्क्वायर वाले की, हम लोग बात करेंगे क्यूबिक की। क्यूबिक में क्या होता है कि यहाँ पे डिग्री क्या हो जाती है, 3 पावर 3। ठीक है, तो यहाँ x प्लस वाई को एक ब्रैकेट मिल लिया, उसकी पावर होल क्यूब क्या कर दिया, 3 कर दिया। तो उससे हमको ये वाला फार्मूला बना, x³ प्लस y³ प्लस 3xy ब्रैकेट के अंदर x प्लस वाई। इसी प्रकार y बराबर, अगर आप इसी वाले में y इक्वल टू y की वैल्यू क्या रख दें, माइनस वाई रख दें, क्या रख दें, y की वैल्यू की, अब y जो क्या रख दें, माइनस वाई रख दें, तो हमको ये वाला फार्मूला मिल जाएगा। ठीक है, ये वाला हो गया। फिर x³ प्लस y³ इक्वल टू x प्लस वाई, एक दूसरे ब्रैकेट में x² प्लस y² माइनस xy। इसी प्रकार x³ माइनस y³ इक्वल टू x माइनस वाई, x² प्लस y² प्लस xy। और पांचवा हमारा ये वाली आइडेंटिटी है। ठीक है, x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xy z इक्वल टू एक ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस z, और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। ठीक है, ये हमारी क्यूबिक की आइडेंटिटी है जो पूछी जाती है। और हमको कभी कभी ये भी प्रूव करने को आता है कि x³ प्लस y³ इक्वल टू, ये हमको प्रूव करने को आएगा कि x³ प्लस y³ इक्वल टू ये होगा, ये प्रूव करके दिखाइए, ये आ जाएगा कभी कभी फोर्थ वाला। ठीक है, और देखिए अब इसमें एक एग्जाम्पल करके देखते हैं, x प्लस वाई का होल क्यूब पे। सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल करेंगे। जैसे एग्जाम्पल ले लिया मैंने, यहाँ पे 3x प्लस 4y है, इसका हम लोग क्या करना है, क्यूब करना है, क्यूब करना। अब यहाँ पे x की जगह पे क्या आया है, 3x आया है, और y की जगह 4y है। ठीक है, आप देखिए ये वाला फार्मूला लगेगा इसमें, तो क्या हो जाएगा, 3x का क्यूब प्लस 4y का क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई x की जगह पे 3x, y की जगह पे 4y ब्रैकेट के अंदर 3x प्लस 4y। अब ये हो जाएगा 9x, सॉरी ये हो जाएगा मेरा 27x क्यूब, यहाँ हो जाएगा 64y क्यूब, ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 9, 9 मल्टीप्लाई 4 क्या हो जाएगा 36xy, और ब्रैकेट के अंदर 3x प्लस 4y। ठीक है, ये निकल के आया है, जो ये फार्मूला लिखा हुआ है वही है। अब हम इसको अंदर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 36xy को, तो क्या निकल के आएगा, ये हो जाएगा 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब प्लस, जब हम सबसे पहले 3 का मल्टीप्लाई होगा इसमें, ये हो जाएगा 18, 1 कैरी चला जाएगा 10, यहाँ पे x का मल्टीप्लाई x² y हो जाएगा प्लस, अब इसका मल्टीप्लाई 4y में होगा तो क्या होगा, यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो 24 का 4 आएगा, 2 कैरी में चला जाएगा, और 4 3 जा 12 और 2 4, और यहाँ पे y² हो जाएगा। तो ये आंसर यहाँ पे निकल के आएगा। इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो पॉलिनोमियल का चैप्टर था वो पूरा कंप्लीट हो गया है। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर था तो कंप्लीट हो गया है पूरा। अब हम एक्सरसाइज करेंगे इसकी, और जितनी भी एक्सरसाइज के लिंक होंगे वो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। ठीक है, वो आप लोग देख लीजिएगा। फिर हम इसके बाद
नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री छोटा चैप्टर है, काफ़ी इजी भी है, वो आप लोगों को जल्दी समझ में आ जाएगा। और उस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम पूरे एक ही पार्ट में ही पूरा कंप्लीट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि छोटा सा चैप्टर है, वो एक पार्ट में ही विद क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा।